वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल के अंदर ऑल काउंट फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा ऑल काउंट फार्मूला। काउंट के हमारे पास जो है डिफरेंट फार्मूले हैं। मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बेसिक एक्सेल के अंदर काउंट के कुछ फार्मूले बता चुका हूं और इसी के साथ जो है आज की क्लास के अंदर हम एक क्लास जो बना रहे हैं इसमें मैं तमाम काउंट के जो फार्मूले हैं वो एक साथ जो है वो मैं आपको ब्रीफ करूंगा, ताकि हमारी जो एक क्लास के अंदर जितने भी काउंट के फंक्शंस हैं या फार्मूले हैं वो एक ही क्लास के अंदर कवर हो जाए। अब यहाँ देखें, आपको जो स्क्रीन पर जो फार्मूले नजर आ रहे हैं, एक हमारे पास फार्मूला है काउंट है, एक हमारे पास है काउंट ए, एक हमारे पास फार्मूला है काउंट ब्लैंक और काउंट इफ, और एक है काउंट इफ्स, यानी कि काउंट आई एफ और एक है काउंट आई एफ एस। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? काउंट इफ वाला फार्मूला मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन पे हमारी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके हमारी जो काउंट इफ की जो क्लास है उसको आप देख सकते हैं। तो आज इसी क्लास के अंदर ये तमाम फार्मूले मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर दूंगा, ताकि एक पूरा जो पैकेज है काउंट का फार्मूलों का वो एक साथ जो है एक ही क्लास के अंदर पूरा, जब आप किसी भी फ्रेंड्स को शेयर करें तो इसी पूरी क्लास को जब आप शेयर करेंगे हमारी, तो वो पूरे काउंट फार्मूले को एक साथ जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ देखें, आपके पास जो है, मैं यहाँ से जो है इन आंसर को डिलीट कर देता हूँ। अब एक लिस्ट आपके पास बनी हुई है। इस लिस्ट के अंदर देखें आपको डिफरेंट नंबर्स, अल्फाबेट्स और कुछ ब्लैंक सेल्स जो है नजर आ रहे हैं। अब इसको यूज कैसे करना है काउंट के फॉर्मूले को? अब आपके पास एक रेंज है। अब इस रेंज के अंदर आपके पास अल्फाबेट भी है, ब्लैंक सेल भी है और नंबर्स भी हैं। अगर आप यहाँ पर सिर्फ नंबर्स को आपको काउंट करवाना है तो हम यूज करेंगे काउंट का फॉर्मूला। तो काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स के लिए यूज होता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे? आप लगाएंगे इक्वल और राइट करेंगे काउंट फॉर्मूला। वैल्यू 1 के अंदर आप ये पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे, जितना आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, जितना आपका डाटा है उतना ही आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखें, आपको बता रहा है कि आपके पास इस पूरी रेंज के अंदर नंबर्स कितने हैं? 46। तो यानी कि इस तरीके से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इस तरीके से अगर आप खुद से इसको काउंट करेंगे तो ये तमाम नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 46। तो काउंट सिर्फ नंबर्स के लिए हमें अप्लाई करना होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा? वो तमाम सेल्स को जो है काउंट कर लेगा, यानी कि आपके पास चाहे नंबर्स हैं या आपके पास अल्फाबेट्स हैं, तो टेक्स्ट हो या नंबर हो, तो आपको दोनों अगर काउंट करवाने हैं तो आप काउंट ए का फॉर्मूला यूज करें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं काउंट ए का फॉर्मूला। तो काउंट ए का फॉर्मूला यूज करते हैं। वैल्यू 1 के अंदर इसी रेंज को मैं दोबारा से सेलेक्ट करूंगा, जितना मेरे पास रिक्वायर्ड है एरिया। मैंने इस पूरा एरिया को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अब देखें मेरे पास रिकॉर्ड में क्या आ रहा है, यानी आंसर जो आया है 57, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी जितने भी आपके पास नंबर्स हैं और अल्फाबेट्स हैं वो टोटल कितने हैं? 57। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस तो नजर आ गया है। काउंट नंबर्स के लिए होता है और काउंट ए यानी कि आपका अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों के लिए होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैंक, यानी कि अगर डाटा के अंदर कोई भी एक सेल या दो सेल अगर आपके पास ब्लैंक रह जाते हैं तो कितने ब्लैंक सेल्स हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो आप यहाँ पर ब्लैंक सेल्स को मालूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स आपके इस एरिया में कितने हैं। तो यहाँ आप लगा लें फॉर्मूला काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। रेंज आपसे पूछेगा तो इसी रेंज को हमने दोबारा सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक ही रेंज के अंदर ये तमाम काम हमने करने हैं, तमाम फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। तो मैं इसी एक ही रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखें यहाँ आपको क्या बता रहा है कि आपके पास इस पूरे एरिया के अंदर कितने ब्लैंक सेल हैं? 3। तो अगर आप देख सकते हैं, एक आपके पास ये रहा, 2 और 3, तो 3 आपके पास ब्लैंक सेल हैं।
अब याद रखें कि अगर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं अपने पूरे एरिया के अंदर तो आपके फॉर्मूलों में भी चेंजिंग होगी। अगर मैं यहाँ से एक सेल को डिलीट करता हूँ तो देखें मेरे पास 3 की जगह 4 ब्लैंक सेल्स हो गए। और अब देखें मेरे पास यहाँ भी हमारे पास फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एक ब्लैंक सेल कर दिया तो 57 से 56 हो गए और यहाँ पर क्या हो गया 46 से 45 हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से इसको बैक कर लेता हूँ कंट्रोल Z से। अब बात करेंगे यहाँ पर काउंट इफ। काउंट इफ यानी कि अगर आप कोई भी स्पेसिफिक जो है वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ मेरे पास नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। आप अल्फ़ाबेट्स में देखिए मेरे पास P भी लिखा हुआ है, A भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ आपके पास। अगर आप स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट को निकालना चाहते हैं तो आप काउंट इफ फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इक्वल काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले मुझसे पूछेगा रेंज, तो रेंज के अंदर हमारा यही एरिया रहेगा पूरा कंप्लीट, ये आपकी रेंज बन जाएगी यहाँ पर आपके पास। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आपने उस अल्फाबेट को यहाँ पर लिखना है जो आपको काउंट करवाना है। अब मैं यहाँ पर जो है P काउंट करवाना चाहता हूँ, तो अल्फाबेट लिखने के लिए आपको यहाँ पर डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा। ओपन किया आपने, P प्रेस किया, डबल कोटेशन क्लोज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। आपने क्राइटेरिया जो है वो दोनों कोटेशंस के बीच में लिखना है। एंटर करते हैं यहाँ पर, तो देखें नंबर ऑफ P कितने हैं 5 है, यानी 1 2 और इसके अलावा 3 4 और इसके अलावा और आपके पास जो है प्रेजेंट 1 2 ये आ रहे हैं यहाँ पर 3 4 5, टोटल आपके पास 5 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ भी लिखता हूँ P तो देखें आपके पास काउंट में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रेजेंट यानी कि P कितने हैं 6 है। अब इस तरह अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है, आप यहाँ पर P की जगह आपने A लिख दिया और एंटर कर दिया तो A बता रहा है आपको 5 है। और इसी तरीके से A की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट जो आपके एरिया में मौजूद हो उसी अल्फ़ाबेट को आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर L राइट किया तो मेरे पास कितने टाइम्स L लिखा हुआ है, 1 टाइम लिखा हुआ है। अब ये तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। तो ये चारों तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं काउंट इफ्स यानी IFS। अब इसको आप ध्यान समझिएगा, IFS जो फंक्शन है इसको कैसे आपने यूज करना है। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल काउंट IFS फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब यहां आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं सेलेक्ट करूंगा अपना एरिया, ये मेरा क्राइटेरिया बन जाएगा। उसके बाद लगा दूंगा कॉमा। अब ये मेरा पूछेगा क्राइटेरिया 1 यानी कि क्राइटेरिया रेंज है वो हमारी ये हो जाएगी क्राइटेरिया 1। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि आप एक रेंज बनाएंगे कि एक लिमिट बनाएंगे। जैसे आपके पास नंबर है 1 से लेकर 100 तक भी हो सकते हैं, 500 तक भी हो सकते हैं, 1000 तक भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक रेंज बनाते हैं कि मुझे 5 से लेकर 15 के रेंज में अगर आपको नंबर्स काउंट करवाने तो कितने हैं आपके पास, तो बीच बीच में नंबर भी हो सकते हैं। आपने 10 लिखा हुआ हो, 13 लिखा हुआ हो और 14 लिखा हुआ हो, तो वो बताएगा आपको कि 3 नंबर लिखे हुए आपने इस रेंज के अंदर। अब वो कैसे होगा ये भी आपको समझ में आएगी। क्राइटेरिया 1 के अंदर हम यहाँ पर डबल कोटेशन बनाते हैं और इस तरीके से लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ लिख देते हैं 50, यानी कि इस रेंज के अंदर जो नंबर्स 50 के बराबर हो या 50 से बड़े हो तो कोटेशन क्लोज करते हैं और कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने इसी रेंज को दोबारा सेलेक्ट करना है, ये आपकी रेंज दोबारा सेलेक्ट हो जाएगी और कॉमा लगाएंगे। और अब यहाँ आपसे पूछेगा क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 की बात कर रहे हैं तो इधर हम यहाँ पर दोबारा से कोटेशन लगाएंगे। अब यहाँ पहले वाले हमने जो कंडीशन के अंदर कहा है कि आपकी जो वैल्यूज है वो 50 के बराबर हो या 50 से बड़ी हो, यानी कि 50 से नीचे वालों को काउंट नहीं करना, 50 से ऊपर वालों को काउंट करना है। लेकिन अब हमने एक लिमिट भी देनी है कि आप कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, 100 तक, 200 तक, क्या पता आपके पास नंबर 500 तक लिखे हुए तो ये 50 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे सबको काउंट करेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक रेंज देंगे यानी एक लिमिट देंगे। तो क्राइटेरिया 2 के अंदर आपने क्या काम करना है, लेस देन इक्वल टू 100 कोई भी नंबर दे सकते हैं और कोटेशन क्लोज। अब ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना, यानी कि आपके पास इस रेंज के अंदर 50 से बड़ा हो या 50 के बराबर हो और 100 के बराबर हो और 100 से कम हो, जितने भी नंबर्स लिखे होंगे उन सबको काउंट करके दे दें। तो मैं यहाँ पर जब इसको एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ रहे हैं 17 नंबर। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से, देखिए एक नंबर ये हो जाएगा, एक नंबर ये, देखिए 50 से बड़ा भी है
और बराबर भी, यानी कि 50 से बड़ा नजर आ रहा है। तो 1 2 ये काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा 3, इस तरह 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसके अलावा 15 16 17 और इसके अलावा अब और कोई भी हमारे पास नंबर्स मौजूद नहीं है। तो देखें इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने नंबर्स को जो है काउंट कर सकते हैं कि अगर आप रेंज देते, अगर आप यहाँ रेंज चेंज कर देंगे तो उसी हिसाब से जो आपको काउंट करके देगा। अगर मैं यहाँ 100 की जगह 120 कर देता हूँ तो देखें यहाँ मेरे पास क्या आ गया 18। तो इस तरीके से हम एक रेंज बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं कि इस रेंज से लेकर इस रेंज के दरमियान कितने नंबर्स हैं वो मुझे काउंट करके दें, तो उसके लिए फिर आप जो है काउंट IFS का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो देखें इस क्लास के अंदर हमने तमाम ऑल काउंट्स के जो फंक्शंस हैं वो कवर कर लिए हैं, ताकि एक ही पूरी क्लास के अंदर जितने भी काउंट के फंक्शंस हैं वो सारे एक ही क्लास के अंदर आपको बता दिए जाए। और बाकी जिसको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझसे कमेंट करके लाजमी पूछ सकता है, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम सॉल्व करें और उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है जो भी सॉल्यूशन होगा वो हम बताएंगे उसके अंदर। तो तब तक इतनी प्रैक्टिस कीजिए इस क्लास की और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।